इस क्वेश्चन में ठीक है, क्या चीज है, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, CD बराबर 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो त्रिभुज की रचना कीजिए। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मतलब जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से इसमें करना क्या है, लिखेंगे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, दिया है या फिर मैथमेटिकल पे आ जाएगा, वो सब छोड़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन। AB बराबर रेखाएं हैं, AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है CD बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब क्या है, रेखाएं हैं, ठीक है। अब इन रेखाओं में अब आपको क्या करना है, ठीक है, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंच पट्टी को उठाएंगे और इंच पट्टी में आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर की एक दूरी लेनी है, ठीक है ना। और उस पर क्या करना है, एक रेखा खींचना है, कितना 5 सेंटीमीटर, ऐसे 5 सेंटीमीटर का एक रेखा आपने खींच दिया। उसके बाद से पुनः हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे A और B, ठीक है। A और B रेखाएं हो गई आपकी। अब क्या करना है, कह रहा है BC, ठीक है ना। तो नाम क्या है B और C का, यहाँ देखिए इसमें से किसी एक का नाम इसमें जरूर आएगा, ठीक है ना। तो BC आ रहा है, तो B और C में से कोई यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है कि नहीं है ना। तो क्या करेंगे, BC रेखा को लेते हैं और यहाँ से खींचना है, कितने सेंटीमीटर का है 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, इंच पटरी से नहीं खींच पाएंगे आप लोग, प्रकार लेंगे और प्रकार की कितनी दूरी लेंगे 6 सेंटीमीटर का। जैसे आपने क्या किया, एक इंच पटरी आपने को बनाया 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो प्रकार की एक नूक आप यहाँ पे रखेंगे और दूसरा नूक यहाँ पे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर पे है, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे एक बिंदु को रखेंगे और एक को यहाँ पे, और रख करके दूरी ले लेंगे और दूरी लेकर के यहाँ से एक चाप लगाएंगे, ऐसे। आरी बात समझ, जब ये वाला जब चाप जब इस पे लग जाएगा तो पुनः हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक और चाप लगाएंगे। अब 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेकर के जब चाप लगाएंगे, देखो यही तो कर रहा है, अब दोनों एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, नहीं काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला चाप हमने गलत जगह पे लगा दिया, पुनः थोड़ा सा और नीचे हम चाप लगा दिया। तो ये वाला चाप अब यहाँ से पुनः प्रकार को बढ़ाएंगे और यही वाला चाप यहाँ तक आएगा, लेकिन इधर खींचने की आवश्यकता नहीं है, इधर ऐसे काट देंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी लगा के लेकर के एक चाप इधर से लगाएंगे, ठीक है ना। दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वही हमारा क्या है, बिंदु C है, ठीक है ना। आ रही बात समझिए। अब C से क्या करेंगे, A को मिला देंगे, ठीक है, और C से ही B को मिला देंगे, त्रिभुज की संरचना आपकी बनके तैयार होगी। इसकी कितनी दूरी है, AB है आपकी 5 सेंटीमीटर की, BC कितना है 6 सेंटीमीटर है, और AC कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आरी बात समझिए। अब आपको इसको माप करके जब देखेंगे तो क्लियर, उससे ना छोटा आएगा ना ही बड़ा आएगा, समझ में आई बात। अब इसकी रचना आप लोग कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB खींचा, 5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर से देखो, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर का खींचा, पुनः बिंदु B को केंद्र माना और प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के एक चाप लगाया, पुनः बिंदु A को केंद्र माना और ये है कहाँ, A का नाम किसमें आया ही नहीं, CD है ना, हाँ A रहेगा, AB BC और C A रहेगा, AD होगा। अरे भाई तो B कहाँ से आएगा, B नहीं रहेगा, C A होगा, C होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी गलत है, यहाँ पर A कर देंगे आप, ठीक है ना, तब तो क्या नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर A से, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के उन्होंने एक और चाप काटा, जो दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करते हैं। C से A को तथा C से B को मिलाया, ठीक है ना। यही हमारा त्रिभुज ABC है, रचना हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है।